तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एक न्यू सीरीज़ के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लड़के की आवाज़ आती है जो बोल रहा होता है कि आखिरकार मैं कहाँ पे हूँ। मुझे याद है कि मैं यहाँ पे डेमन से फाइटिंग कर रहा था, लेकिन तभी जो डेमन है उसने जो मुझे यहाँ पे तलवार मार दी थी, जिसके बाद मैं मर गया। अब इसका तो यही मतलब है कि मैं यहाँ पे दोबारा से रिकानेट हो गया हूँ। लेकिन आखिरकार मैं बना क्या हूँ। जिसके बाद ये अपनी प्रोफाइल में देखता है और ये कहता है कि क्या मैं एक बेलमोथ बन चुका हूँ। ये जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर होता है और इसे रोकने के लिए पूरी जो सेना होती है वो आती है और ये अकेले पूरे गांव को जो है ख़त्म कर सकता है। मैं एक बहादुर कैनाइट हुआ करता था और यहाँ पे अब मैं एक बेलमोथ बन गया हूँ। चलो कोई बात नहीं। जिसके बाद ये अपने चेहरे को देखता है और यहाँ पे डर जाता है और कहता है कि मैं एक बहादुर कैनाइट हुआ करता था, अब मैं एक मॉन्स्टर बन चुका हूँ। लेकिन मैं खुश हूँ कि मुझे यहाँ पे दूसरा चांस मिल गया है जीने का। लेकिन तभी इसको भूख लग जाती है और ये कहता है कि मैं इस स्लाइम को तो नहीं खा सकता हूँ। लेकिन फिर ये अपने जो स्किल होता है उसे जो है चेक करता है और इसे रॉक स्टोन जो स्किल है वो जो दिखाई देती है और ये जो है सीधा हमला करता है और यहाँ पे स्लाइम को जो है ख़त्म कर देता है। और जिसके बाद ये कहता है कि मैं इस स्लाइम को खाना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई और यहाँ पे जो है चारा नहीं है। और इसका पेट तेज़ी से आवाज़ करने लग जाता है और ये बोलता है कि अगर मैंने इसे नहीं खाया तो हो सकता है कि मैं दोबारा मर जाऊँ। जिसके बाद ये स्लाइम को खाता है और इसे स्लाइम बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। जिसके बाद ये एक और स्किल को यहाँ पे जो है एक्टिवेट कर लेता है जिसका नाम होता है स्टोरेज स्किल। और जैसे ये ऑन करता है यहाँ पे एक खाली जगह आ जाती है और ये कहता है कि मैं समझ गया, ये जो एक पॉकेट की तरह है, यहाँ पे मैं कुछ भी सामान रख सकता हूँ और इसे बाद में खा सकता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि एक एल्फ लड़की यहाँ पे जो डंजन होता है उसके अंदर आ जाती है और अपना जो बैज है वो दिखाती है। जिसके बाद जो सैनिक होते हैं वो जो साइड में हट जाते हैं। यहीं पे नेक्स्ट सीन में हम कैट को देखते हैं जो यहाँ पे एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को मार के खा रही होती है और इसी तरह ये बहुत सारे मॉन्स्टर को भी मार देती है। और जिसके बाद इसको जो ट्रेजर बॉक्स होता है वो जो दिखाई देता है और ये कहता है कि जब मैं यहाँ पे कैनाइट हुआ करता था तब मेरे पास कोई भी यहाँ पे ट्रेजर बॉक्स नहीं था, लेकिन फाइनली ये मुझे मिल गया। अब जैसे ही इसे टच करती है ये समझ जाती है कि ये एक जो ट्रैप है और एकदम से ये जो टेलीपोर्ट हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में ये बहुत बड़े जो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर आ जाती है। यहीं पे मॉन्स्टर कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, तुम्हें क्या लगा कि तुमने इतने छोटे मॉन्स्टर को हरा दिया तो तुम मुझे हरा सकती हो। फिर मॉन्स्टर सीधा कैट के ऊपर हमला करती है, लेकिन यहाँ पे जो कैट होती है वो अपनी बॉडी को स्टील का बना लेती है, लेकिन मॉन्स्टर उसे फिर भी घायल कर देती है। लेकिन तभी हम देखते कि कैट को ऊपर जो एक होल दिखाई देता है, जिसके बाद वो अपने पंखों को यहाँ पे बाहर निकाल लेती है और ये जो ऊपर उड़ के चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में ये खून से जो है तरबतर होती है और बाहर आ जाती है और ये कहती है कि शायद से मेरी जो सेकंड लाइफ है वो भी इसी तरह ख़त्म हो जाएगी। लेकिन तभी हम देखते कि यहाँ पे वही जो एल्फ लड़की होती है वो आ जाती है और वो जो होती है यहाँ पे कैट को उठा लेती है और उसे अपने साथ ले जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि कैट की यहाँ पे आंखें खुलती है, तभी यहाँ पे एल्फ लड़की आ जाती है और ये बोलती कि शुक्र है कि तुम ठीक हो। लेकिन सही में ये बहुत ज़्यादा अजीब बात है कि एक छोटी सी बिल्ली यहाँ पे डंजन के अंदर क्या कर रही है। तभी यहाँ पे कैट को लगता है कि इसको पता नहीं चला है कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, ना कि कोई ऑर्डिनरी कैट। अब इसी तरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद कैट ठीक हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि कैट यहाँ पे दूध पी रही होती है। तभी यहाँ पे एल्फ बोलती है कि ठीक है मैं बाहर जा रही हूँ, तुम यहीं पे रहना। यहीं पे कैट सोचता है कि वैसे इस लड़की के वजह से मैं दोबारा हेल्दी हो गया हूँ, भले ही ये मेरी मास्टर ना है लेकिन फिर भी मुझे इसकी ज़िंदगी की रक्षा करनी होगी। जिसके बाद ये भी जो खिड़की से बाहर आ जाती है और बोर्ड पर चढ़ जाती है और नेक्स्ट सीन में ये भी डंजन में जो आ जाती है। डंजन के अंदर यहाँ पे जो मॉन्स्टर होते हैं वो जो हमला कर रहे होते हैं। एल्फ जो होती है सभी मॉन्स्टर को मार रही होती है, लेकिन तभी एक गोबलिन जो होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और वो जो होता है फायर अटैक कर देता है। लेकिन तभी जो किटी होती है वो यहाँ पे एल्फ को साइड में धक्का दे देती है और उस गोबलिन को मार डालती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो एल्फ होती है वो जो किटी को ले जा रही होती है और ये बोलती कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पे जिंदा हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम एल्फ को देखते हैं जो एडवेंचर गिल्ड के अंदर आ जाती है।
तभी यहाँ पे जो कैमैश होता है ये आ जाता है और ये बोलते कि वैसे क्या तुमने यहाँ पे मन बना लिया मेरी पार्टी में आने का। तो एरिस बोलती कि मुझे माफ़ करना लेकिन मैं आपके साथ आपकी पार्टी में नहीं आ सकती हूँ। कैमैश बोलते कि तुम बिल्कुल चिंता मत लो, मैं यहाँ पे तुम्हारी रक्षा करूंगा। तभी हम देखते कि जो कैट होता है वो हमला कर देता है इसके ऊपर ही और ये जो इसके हाथ को काट लेता है, जिसके बाद कैमैश जो होता है बिल्ली के ऊपर हमला करने वाला होता है। लेकिन तभी जो गिल बंदा होता है वो जो यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पे इससे जो है लड़ाई करने की ज़रूरत है, और यहाँ पे ये कैमैश को भगा देता है। और जिसके बाद जो एल्बर्ट होता है वो एरिस को बोलता है कि लगता है कि तुम्हें एक नई जो फ्रेंड है वो जो है मिल गई है। एरिस बोलते कि हाँ, इसका नाम जो है तोमा है और इसे जो है मैं अपने साथ रखने वाली हूँ और तोमा को मैं एक ऑफिशियल जो पेट है उसके तौर पे यहाँ पे रजिस्टर करवाना चाहती हूँ। फिर तोमा कहता है इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे ये जो लड़की है ये जो है अब से मेरी जो है मास्टर बन जाएगी। फिर हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं, जिसके बाद यहाँ पे एरिस जो होती है फिर से एडवेंचर गिल में जा रही होती है। एडवेंचर गिल में पहुंचती यहाँ पे जो कमैक होता है वो जिसके सामने आ जाता है और ये बोलता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। तुम्हारा जो पेट है उसने जो मुझे यहाँ पे जख्मी कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे गिल ने उसे एक मॉन्स्टर समझा है और उसे खत्म करने का आदेश दिया है। तभी टोमा अपने मन में सोचता है कि यहाँ पे ये तो काफी अजीब बात है कि अगर मैंने एक बंदे को यहाँ पे स्क्रैच कर दिया तो मुझे मारने का आदेश दे दिया जाए। फिर कैमैश कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पे इसे सेटल कर सकता हूँ, वो भी जैक डीवल से। यहाँ पे रूल सिंपल होंगे, अगर मैं हारा तो मैं यहाँ पे तुम्हारी बिल्ली को छोड़ दूंगा, अगर तुम हारी तो तुम्हें मुझे शादी करनी होगी। तो बताओ तुम्हारा क्या फैसला है। एरिस काफ़ी सोचती है और ये कहते कि ठीक है मैं तैयार हूँ। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे एल्बर्ट कहता है कि आज हम लोग जो मुकाबला है वो देखने वाले हैं कैमैश और एरिस का। यहाँ पे कैमैश का लेवल है C और एरिस का लेवल है D। तभी कैमैश बोलता है कि एरिस का लेवल बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए मैं सोच रहा था कि यहाँ पे इसे एक और बंदा दिया जाए। और ये पूछता है क्या कोई इसके साथ यहाँ पे इसकी हेल्प करने के लिए आएगा, लेकिन एरिस की हेल्प करने के लिए कोई नहीं आता। तभी तोमा यहाँ पे शोर करने लग जाता है, जिस पे एल्बर्ट बोलता है कि शायद से ये जो है तुम्हारे साथ फाइटिंग करना चाहता है। चलो ठीक है, तुम इसके साथ फाइटिंग कर सकती हो, वैसे भी ये तुम्हारा जो है पेट है तो इसका मन है कि यहाँ पे ये अपने मास्टर की रक्षा करे, तो तुम ऐसा कर सकती हो। फिर हम देखते कि टोमा सीधा जो है हमला करता है, लेकिन यहाँ पे जो ग्रीस होता है उससे जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो जो है टोमा को साइड में कर देता है, जिसके बाद एरिस हमला करती है, लेकिन यहाँ पे ये उसे भी संभाल लेता है। तभी हम कैमैश को देखते हैं जो एकदम से एक जोरदार हमला करता है और यहाँ पे एरिस की तलवार को दूर फेंक देता है और ये बोलता है कि अब तुम हारने वाली हो। तभी जो टोमा होता है वो अपने मैजिक का हमला करता है और यहाँ पे कैमैश को उड़ा देता है और फाइनली ये लोग जीत जाते हैं। यहीं पे टोमा कहता है कि सही बंदों को पता चल गया कि मेरे पास स्किल है और वो समझ जाएंगे कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। लेकिन चलो कोई बात नहीं, कम से कम मैं इस सेकंड ज़िंदगी में अपने जो मास्टर हैं उनकी जो रक्षा है वो तो कर पाया। तभी यहाँ पे एल्बर्ट आ जाता है और ये बोलते कि तुम्हारी बिल्ली का पावर है, सही में ये कमाल की बिल्ली है। अब दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म हो जाती है। अब ये सीरीज़ कंटिन्यू होगी कि नहीं होगी ये जो है आप पे डिपेंड करता है, प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा तभी ये कंटिन्यू होगी। अगर आप लोग 40 कमेंट कर देते हो तो मैं अगला पार्ट लेके आऊँगा, वरना मुझे बंद करना होगा। चलो ठीक है, मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक ले बाय बाय।